नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया तहसील अंतर्गत समस्त अधिवक्ताओं ने चंदिया तहसीलदार के खिलाफ अनियमितताओं को लेकर उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं चंदिया तहसील क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा के द्वारा विधि विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में कोविड के दौरान दिनांक 20/4/2021 से आज दिनांक तक कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमरिया के आदेश क्रमांक 1624 RDM 2021 का हवाला देकर उस ऑर्डर को बिना गुण दोष के आधार पर प्रकरण को RDM में डिस्पैच कर दिया गया है एवं अभी भी डिस्पैच करने का काम जारी है, जहां 359 प्रकरणों को डिस्पैच किया गया है। वहीं जिन प्रकरणों को हल्का पटवारी के द्वारा बिना किसी वकालतनामा के सीधे पेश किया जाता है, वहीं उन प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है एवं जिन प्रकरणों में अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगा है उसे डिस्पैच कर दिया जाता है। चंदिया तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा द्वारा अधिवक्ताओं की विधि व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां उनका रवैया तानाशाही है एवं कुछ विक्रय पत्र के आधार पर नामांकन प्रक्रिया को गुण दोष में खारिज किया गया है, जहां उमरिया कलेक्टर से मांग की जा रही है कि इस मामले में चंदिया तहसीलदार के विरुद्ध जांच कार्रवाई की जाए। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने भी इस पूरे मामले में कलेक्टर उमरिया से जांच कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता गुण के शिकायत पत्र पर जांच करने की बात सामने आई है। पेश उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। एक मामला प्रकाश में आया है, वहाँ के जो चंदिया के वकीलों के द्वारा ये तत्कालीन जो तहसीलदार हैं मिश्रा जी, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो जो है सीधे पक्षकारों को अपने पटवारियों के माध्यम से, कोटवारों के माध्यम से बुलाते हैं और उनके मन के हिसाब से वो न्याय करते हैं। ऐसा वहाँ के वकीलों ने कहा और ये भी कहा कि बहुत सारे जो प्रकरण दर्ज नहीं है उनको भी अपने कंप्यूटर में दर्ज करके और वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जो वकीलों के प्रकरण दर्ज है, जिनपे कि वकील बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि आप इनको दर्ज करें। मैं खुद गया था एक बार, तो ज्ञापन दे के आया था कि तहसीलदार साहब इसमें आप जो प्रकरण दर्ज नहीं है उनको कंप्यूटर में दर्ज करें, उनको सुनवाई मिले और पक्षकारों को बुलाएं। और मैंने ये भी कहा था कि ये भोले वाले या इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं वो कानून की ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, तो इसलिए अधिवक्ताओं का सहयोग करें। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है और जो मामला प्रकाश में है कि अधिवक्ताओं को नज़रअंदाज करके इस कोरोना टाइम में मनमाफी तरीके से वो निर्णय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं लोगों के हिसाब से। इस बात की शिकायत कलेक्टर उमरिया के को वहाँ के जो अधिवक्ता हैं उन लोगों ने आके यहाँ पे की। निश्चित रूप से गंभीर मामला बनता है और यदि मामला जो शिकायत है वो यदि प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से जो सर्विस मैनुअल है उसमें कदाचार का मामला बनता है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई, वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जाए और जब तक जांच होती है तो वो तत्कालीन जो नायब तहसीलदार हैं उनको वहाँ से पृथक करके अन्य की पदस्थापना की जाए। हम ऐसी मांग करते हैं। विधि विरुद्ध जो आदेश किए गए हैं कोविड-19 का हवाला देते हुए, जिससे 400 करीब पक्षकार प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से आज हमें कलेक्टर साहब से मुलाकात करना पड़ा और विधि विरुद्ध निर्णय के बारे में जानकारी दी है। तो कलेक्टर महोदय ने आज श्रीमान तहसीलदार को शोकाज नोटिस जारी करके समस्त प्रकरणों को निगरानी में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे ये 400 पक्षकार जो है लाभान्वित होंगे भविष्य में। तहसीलदार श्री चंद्रशेखर मिश्रा के द्वारा जिन फाइलों में अधिवक्ता नियुक्त है उन फाइलों को कोविड-19 का हवाला देके और कलेक्टर महोदय के आदेश का हवाला देके उन फाइलों को बिना गुण दोष के उन फाइलों को डिस्पोजल RCMS में डिस्पोजल किया जा रहा है और कोई भी इसके आधार पर निराकरण होता नहीं है। और कुछ दलालों के हैं उन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है और उनके प्रकरण स्वीकार किया जा रहा है। उनके द्वारा जब से पद स्थापना हुई है तब से आज तक करीब 359 फाइलों का विधि विरुद्ध तरीके से निराकरण किया गया और फाइल डिस्पोज कर दी गई, जबकि कोई न स्वीकार हुआ न अस्वीकार हुआ। हम लोग आज कलेक्टर महोदय के यहाँ समस्त अधिवक्तागण उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय से आवेदन दे के, लिखित आवेदन दे के निवेदन किया है कि जांच कराई जाए। तहसीलदार महोदय अपने द्वारा अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए और किसी अन्य अधिकारी से प्रकरण की सुनवाई कराया जाए। महोदय के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है और उनको जारी किया गया है, शोकाज नोटिस दिया गया है कि तहसीलदार का जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभी तक में लगभग
350 पौने 400 प्रकरण को बिना गुण दोष के कोविड-19 का हवाला देते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में न तो हम उसकी अपील कर सकते हैं और न कोई रिवीजन कर सकते हैं। बिना गुण दोष के निराकरण कर दिया गया और आरसीएमएस पोर्टल में दिखा रहा है कि गुण दोष के आधार पर निराकरण किया गया, जबकि नकल निकलवाई जाती है तो उसमें कलेक्टर महोदय के आदेश का हवाला देकर कोविड-19 के चलते और प्रकरण को समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे 400 लगभग प्रकरण हैं। उसी दलालों के प्रकरण में वहीं प्रकरण स्वीकार किए जा रहे हैं, तब न तो कोविड-19 का हवाला आता है और न ही कोई मामला आता है। दलालों के काम हो रहे हैं लेकिन पक्षकारों के काम नहीं हो रहे हैं, जो वकीलों के माध्यम से। ऐसी स्थिति में हमने आज कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि लगभग ये पौने 400 प्रकरण जो डिस्पोज किए गए हैं उनकी जांच कराई जाए और तत्कालीन पदस्थ चंद्रशेखर मिश्रा जी के खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे प्रकरण को तलब करके जांच कराई जाएगी और उन्हें नोटिस जारी किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से कि पक्षकारों के हित में निर्णय लेंगे और न्यायप्रद कार्रवाई